ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते हैं भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। नमस्कार। प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है और बहुत बढ़िया प्रकरण है। मोक्ष मार्ग का क्या स्वरूप है, तो उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। इस तरह से अपन ने मोक्ष मार्ग का स्वरूप भी देखा, जिसमें कोई दोष नहीं लगे। अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव आदि कोई दोष इस लक्षण में नहीं आता। उसके बाद सबसे पहला जो था सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन की परिभाषा भी दी, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। और यहाँ पे एक तरह से उसी की परीक्षा चल रही है ना। जो परीक्षा की विधि दिखाई थी कि भाई उसको बराबर युक्तियों से अपन परखो, तोलो उसको कि उसमें कोई दोष तो नहीं आता है, कोई अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव आदि कोई दोष तो नहीं आता। उसी संबंध में बात कर रहे हैं। कल तक जो अपना प्रकरण हुआ था उसमें ओडरमल जी ने जो परिभाषा में विपरीत अभिनिवेश शब्द डाला, उसके संबंध में अपन ने देखा था। सामने वाले ने प्रश्न क्या किया कि साहब आप यहाँ पे कह रहे हो कि विपरीत अभिनिवेश रहित 7 तत्वों का श्रद्धान हो, उसका नाम सम्यक दर्शन। ये विपरीत अभिनिवेश क्या चीज है और विपरीत अभिनिवेश से रहित पना क्यों दिखाया, तो वो सारी बात कल अपन ने इस पैराग्राफ में देखी थी, 318 नंबर पेज के। इसके संबंध में थोड़ी और बात अपने को करनी थी, जो पहले भी अपन दूसरे पेजों पर देख चुके हैं। मैं हिंदी से एक बार यहाँ पे पढ़ता हूँ। 318 पे जो प्रश्न दिया ना, यहाँ विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान करना कहा, सो प्रयोजन क्या। तो प्रयोजन बता दिया था कि भैया अभिनिवेश नाम अभिप्राय का है, सो जैसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है वैसा ना हो, अन्यथा अभिप्राय हो, उसका नाम विपरीत अभिनिवेश है ना। इसके संबंध में तो कल बात हो चुकी थी डिटेल से। तत्वार्थ श्रद्धान करने का अभिप्राय क्या सिद्ध हुआ था कि जहां जीव अजीव को पहचाने तो वहां पे अपने और पराये को जैसा का तैसा माने, माने भेद विज्ञान करे, यह अभिप्राय था। आश्रय को पहचाने तो उसको हे माने, बंध को पहचाने उसको अहितकर माने, संवर को अपना हितरूप माने, है ना, भला माने, उपादेय माने, निर्जरा को पहचान कर हित का कारण माने, और मोक्ष को पहचान कर उसको भली भांति अपना परम हित माने। ऐसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय। ये अभिप्राय अगर हो तो बिल्कुल सही, और अगर ये अभिप्राय नहीं है 7 तत्वों को जानने और श्रद्धान करने के पीछे, तो समझना कि विपरीत अभिप्राय अभी टला नहीं, वो विपरीत अभिप्राय अभी भी मौजूद है। इसके संबंध में है ना, पहले जो निकल चुके हैं ऐसे प्रकरण अपन थोड़ा सा और देखेंगे। पेज भैया नंबर 262। हाँ भैया, इसको अपन विपरीत अभिप्राय नहीं कहें और केवल यूं भी कहते हैं कि उसने 7 तत्वों को इसका मतलब सही में जाना ही नहीं, तो भी एक ही बात है यार। एक ही बात है। तो विपरीत अभिप्राय पड़ा हुआ है, मैंने वास्तव में नहीं जाना, ऊपर ऊपर से बोलता है, ऊपर ऊपर से बातें तो कर लेता है, 7 तत्व की परिभाषाएं कर लेता है, व्याख्याएं भी कर देता है, अच्छे से विस्तार से वर्णन भी कर देगा, लेकिन अंदर से ग्रहण नहीं किया तो माने वास्तव में नहीं जाना। ये वैसे ही है जैसे एक पिता अपने पुत्र को आवाज लगाया, बेटा पानी लाना है, बेटा पानी लाना, बेटा पानी लाना। कह रहे तू सुनता नहीं है। कह रहे पिताजी मैं बराबर सुनता हूं, आपने 3 बार बोला। बोलो सुना कि नहीं सुना। सुनने का मतलब क्या है? सुनने का मतलब कोरा कान से सुनना ऐसा कि अरे सुनना मतलब उन्होंने पानी मंगाया तो पानी देना है उनको। बस वैसे ही 7 तत्व को जान लिया और परिभाषाएं भी रट ली, व्याख्याएं भी कर दी, परीक्षा भी दे ली, पास भी हो गए, वो सारा काम हो गया, लेकिन उसका जो अभिप्राय है वो अभिप्राय अंदर में ग्रहण नहीं किया तो वास्तव में नहीं जाना। ऐसा कैसे? बोलिए दीदी। ये 3 शब्द भैया है, विपरीत अभिनिवेश, मिथ्यात्व और अध्यवसान। ये तीनों में कभी कभी मतलब थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि तीनों। कोई दिक्कत नहीं है, एक ही उसी के लिए है वो। अध्यवसान बोलो कि वो मिथ्या अभिप्राय बोलो कि अभिनिवेश बोलो, एक ही अर्थ में है ना। अलग अलग जगह पे इनके अलग अलग नाम आते हैं। अध्यवसान तो अभिप्राय को ही कहते हैं,
अभिनिवेश भी उसी अभिप्राय का नाम है, तो उसमें कोई समस्या नहीं, वो तो जैसा लेखक का मन होता है उस हिसाब से वो शब्द वापरता है। देखिए मैं 262 पेज पर आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। 262 पेज पर बीच वाला एक पैराग्राफ था जिसमें थी बात, सो इस करण लब्धि वाले के बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, है ना। इस पर काफी विस्तार से अपनी चर्चा पहले हो चुकी है जब 7वां अधिकार अपन देख रहे थे, तो वहां बात थी उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। तो तद्रूप होकर लगाना क्या है, 262 पे है वो लाइन, तो वो यही है कि ये जो विपरीत अभिनिवेश है, ये विपरीत अभिनिवेश दूर हो। जीव अजीव को तद्रूप होकर जाने का क्या मतलब, कि जीव तत्व मैं हूं या जीव तत्व मुझसे सर्वथा भिन्न है, यह है तद्रूप होकर के उसको समझ। आश्रव को तद्रूप होकर के जाने, क्या मतलब कि आश्रव बहुत बुरा लगने लग जाए अंदर में, बोले नहीं गोरा, उसको है समझे, छोड़ने लायक अंदर अंदर से समझे, विकल्पों में नहीं, वो अभिप्राय में बैठ जाएगी नहीं ये मेरे करने लायक, तो अपने आप ही उस तरफ से हटेगा, वो उस तरफ नहीं जाएगा, उससे दूर हो जाएगा, ऐसी बात बनेगी। तो वो जो तद्रूप होकर के लगाने की बात थी, तत्व विचार में तद्रूप होकर के अपने उपयोग को लगाए, असली पुरुषार्थ भी वही है। तो वही बात यहाँ पर है, अभिप्राय जो विपरीत अभिप्राय पड़ा था उस विपरीत अभिप्राय को दूर कर, ये तद्रूप होकर लगाने। ऐसे पेज नंबर 20 शुरुआती जो था, है ना, उसमें भी कुछ ऐसी बात आई थी, देखिए हाँ नीचे नीचे है, पुनश्च प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है, वहां प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय का है। सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है, उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है, तत्वों के श्रद्धान से संयम भाव होता है, उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है। अच्छा ये तो इसलिए इसके साथ निशान लगा लिया अपन ने कि यहाँ पे आगम ज्ञान की प्रेरणा दी, तत्वाभ्यास की प्रेरणा दी है ना, इस वजह से इसको जोड़ लिया। इसमें इतनी बात नहीं है ये विपरीत अभिनिवेश वाली, लेकिन खास चीज ये है कि कैसे जाने, 7 तत्वों को कैसे जाने, कि विपरीत अभिनिवेश रहित होकर के, विपरीत अभिनिवेश का अभाव करके उसको जाने, और अभाव करके जानने, विपरीत अभिनिवेश का अभाव का अर्थ कि जैसा उनका स्वरूप है वैसा हृदय में बिठा ले। ये हृदय में बिठा ले मेरे शब्द हैं, वास्तव में हृदय में तो क्या बिठाता है, वो अभिप्राय पलट जाता है। कल अपन ने 3-4 उदाहरण देखे थे ना, कि वो बकरे को पाल पोस रहे हैं और ऐसा वैसा, वो माता बच्चे को उसकी पिटाई कर रही है, या वो पन्ना धाय का उदाहरण था, और एक वो जो चाकू से मुंशी को मार दिया था वो अलग किस्सा था। उस सबसे अभिप्राय आसानी से समझ में आ जाता। तो ऐसे ही हमारे अभिप्राय में वो रागादि जो हैं तो उनको प्रकट रूप से दुख देने वाला जाने, है ना, बंध को अपना अहितकारक जाने, संवर को हित रूप माने, भला माने, निर्जरा से हित माने, और मोक्ष को परम उपादेय मान करके उसका प्रयास करे। ये अभिप्राय अंदर में हो जाना चाहिए, है ना। विपरीत अभिप्राय छूट करके सच्चा अभिप्राय हृदय में धारण करे, तब जाकर तो इसकी कुछ समझ लेना उपयोगिता है। नहीं तो कोरा ऊपर ऊपर की रीडिंग है ये, और क्या है, बरसों से सुनता आया है, और कोई यही नहीं सुना, क्या पता पिछले भाव में भी जाने क्या क्या हम सुन चुके हैं, सुना ही होगा। नहीं देखो, ज्ञान में रहना नहीं रहना अलग चीज है। अभी आगे आएगा उदाहरण उसका, वो तिर्यंश का उदाहरण देंगे, अव्याप्ति अति व्याप्ति वाला घटित करेंगे। ज्ञान में रहे नहीं रहे वो परिभाषा, वो अलग चीज, उससे लेना देना ही नहीं है इसका। यहाँ तो खास चीज है, सुख को सुख रूप लगे कि नहीं लगे इसको, वो दुख में बुरा लगे कि नहीं लगे, और राग आदि से दुख होता है ये अंदर से स्वीकार हो कि नहीं हो, वो रटने वाली चीज ही नहीं है, वो तो लगना चाहिए वहां। वो ज्ञान में रहने वाली बात तो संस्कार में चली जाएगी, जो संस्कार, हाँ वो संस्कार में जाएगी। ज्ञान में बने रहने की बात तो संस्कार के बल से, या संस्कार का मतलब बचपन के संस्कार वो वाली बात नहीं, संस्कार माने वो क्षयोपशम में आगे धारणा में पड़ा हुआ वैसा संस्कार, और कोई संस्कार का अर्थ दूसरा नहीं लेना। चलिए, तो ऐसे ये पिछले पत्रों से भी अपन देख सकते हैं कि किस तरह से ये घटित होता है। अब इसके आगे की बात करते हैं अपन। अभी तक तो बात करी थी विपरीत अभिनिवेश का अभाव क्यों करा है, प्रश्न यही था ना कि विपरीत अभिनिवेश का आप मना क्यों करते हो। तो अभी तो पॉजिटिव की तरफ से बात करी, अब नेगेटिव की तरफ से देखो, विपरीत अभिनिवेश सहित हो तो क्या दिक्कत हो, क्या दिक्कत हो जाएगी वहां, ये देखो। अथवा काहू के आभास मात्र तत्वार्थ श्रद्धान होई, परंतु अभिप्राय विषय विपरीत तो नहीं छूटे है।
कोई प्रकार करी पूर्वोक्त अभिप्राय ते अन्यथा अभिप्राय अंतरंग विषय पाइये है तो वाके सम्यक दर्शन न हो, सम्यक दर्शन न हो। जैसे द्रव्यलिंगी मुनि जिन वचननिते तत्व की प्रतीति करे, परंतु शरीर आश्रित क्रियाने विषय अहंकार व पुण्याश्रव विषय उपादेयपनो इत्यादि विपरीत अभिप्राय मिथ्या दृष्टि ही रहे है। बड़ी की मात्रा कर ली है ना, मिथ्या दृष्टि ही रहे है। ताते जो तत्वार्थ श्रद्धान विपरीत अभिनिवेश रहित है सो सम्यक दर्शन है। ठीक है ना, हो गया पैराग्राफ। अब इस पे चर्चा करते हैं। क्या कह रहे हैं, अथवा, अथवा किसका, अथवा क्यों लगाया कि एक तो पहली कंडीशन कि वो विपरीत अभिनिवेश रहित पना होना चाहिए, ठीक है ना। अथवा अब अगर विपरीत अभिनिवेश नहीं हुआ तो दूसरी दशा में क्या होगा, मतलब विपरीत अभिनिवेश नहीं छूटा तो, है ना, पड़ा तो है ही सही अनादिकाल से। अथवा काहू के आभास मात्र, अब ये बहुत बड़ी समस्या है, कैसे पता चले वास्तव में तत्व शुद्धान हुआ कि नहीं हुआ है? दूसरे को नहीं, खुद को, क्योंकि आभास सा लगे तो सही, हाँ मैं तो जीव हूँ, बातें करते तो है अपन, ये सारे की सारी चर्चा नहीं करते हैं। अध्यात्म की बात सुन के अपन हाँ भी करते हैं, गर्दन भी लाते हैं, वाह 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 भी करते हैं। तो आभास मात्र तत्वार्थ श्रद्धांत तो होता है, परंतु अभिप्राय विषय विपरीत पनो नहीं छूटे है, अभिप्राय में विपरीतता जरा भी नहीं छूटे। जैसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए, कोई आचरण विषयक कोई व्याख्यान हो, है ना, आचरण विषयक समझिए ना, जिसमें कोई ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, भावों को ऐसा पवित्र बनाओ और ऐसा करो, बहुत भाव विभोर हो जाता, बोलने वाला भी हो जाता है, सुनने वाला भी हो जाता है ना। देखो उदाहरण है सिर्फ, है ना, कोई व्यक्तिगत किसी पर भी कोई भी आक्षेप नहीं, लेकिन ऐसा देखा जाता है, वो खूब वाह कर, अरे पंडित जी ने बहुत बढ़िया बात बताई, इतनी बढ़िया व्याख्या, ऐसा चरणा में, वास्तव में जीवन तो ऐसा होना चाहिए, जीवन तो ऐसा होना चाहिए। और वहां व्यापार पे जाते ही, दुकान पे जाते ही वो सब एक तरफ, वो बिजली आ रही है चोरी की, है, और वो जो भी उसका वो उल्टा सीधा काम करता है, अन्याय पूर्वक और अनीति पूर्वक, वो सारे काम करता है। मतलब बहुत दुख होता है ऐसा जान करके, देख देख कर। अभी 1.5 साल में क्या हुआ, ये जो कोरोना काल लगा है ना, मतलब ये जो लॉकडाउन वगैरह हुआ, आपको पता गुटखा था, वो गुटखा था पान मसाला, उसकी बहुत ज्यादा कालाबाजारी। वो 5-5 रुपए का, जो भी अपने को रेट पता नहीं कौन खा रहा, 5 रुपए का मान लो, वो 50 रुपए का बिका। और दुख कब हुआ, दुख तब होता है जब चरणानियों की बात सुनने वाला और उसकी तारीफ करने वाला व्यक्ति भी ऐसे कामों में लगे। समझ में आई बात। पहली बात तो वो चीजें बेचना या उसका व्यापार करना ही खोटा था, और फिर उसके बाद ये अनीति और है कि 5 का 50, अरे तो क्या सस्ते में बेचूंगा, तो मैं तो जहर बेच रहा हूँ इसलिए महंगा ही बेचूंगा। ऐसा तर्क नहीं चलेगा यहाँ पे। पहली बात वो काम आपके करने लायक नहीं, और फिर उसके अंदर ऐसी कालाबाजारी करना, ये बिल्कुल गलत है, समझ। तो उसको क्या अच्छी तरह से बेचेगा, अरे बेचो ही क्यों, यहाँ तो यूं कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है। ये सिर्फ उदाहरण लिया मैंने, किस चीज के लिए लिया ये उदाहरण, ये यहाँ समझो कि ऊपर से आभास मात्र जो तत्व श्रद्धा होता है, अरे जीवन तो ऐसा होना चाहिए, वैसा चरणानियोग की बातें करता है, और चरणानियोग संबंधी जो बातें आती है उनको बहुत वाह 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 करके सुनता है। देखा होगा ऐसा, बहुत से लोगों को देखा होगा। 10 लक्षण में कुछ नए धर्मात्मा पैदा होते हैं ना, अपने सभी जगह होते हैं, कोई एक जगह की कहानी नहीं है, सभी जगह ये स्थिति। 10 लक्षण में नए नए होते हैं और इतने भाव विभोर होते हैं वो सभाओं में। जो नया वक्ता आ रहा है ना, वो तो सोचेगी यही दिखे असली स्वाध्याय इंडिया, यही असली दिखता है। लेकिन वो ऊपर ऊपर से नजर आता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से, सिर्फ ये ऊपर ऊपर से आभास मात्र। समझ में आ रही है बात। अथवा काहू के आभास मात्र तत्वार्थ श्रद्धान हो ही है, परंतु अभिप्राय विषय विपरीत पनो ना ही छूटे है। अभिप्राय में विपरीतता बिल्कुल नहीं छूटती, रंच मात्र भी अभिप्राय में विपरीतता नहीं छूटती। मैंने तो सुनने का उदाहरण लिया है, कदाचित व्याख्यान कर दे, है ना, और ऐसा लगे जैसा भी मान लो मैं ही हूं, है, अभी ये अपन बात कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगा अरे हाँ वास्तव में सही बात, या मेरे से ऐसा प्रतीत होता हो कि बिल्कुल एकदम सही है, ये तो एकदम सही बात,
बात बिल्कुल सही है जिनवाणी की, इसलिए उसमें क्या गलत है, लेकिन अंदर में अभिप्राय की जो खोट है वो अगर नहीं निकले तो सम्यक दर्शन नहीं। कि ऊपर से तो आभास मात्र श्रद्धांत तो है पक्का क्या, अच्छा ऊपर से ऐसा उसको खुद को भी मालूम नहीं पड़ता, उसे ऐसा लगता है मैं तो बिल्कुल पक्का हूं इस चीज, इस 7 तत्व का तो मुझको बिल्कुल सही सही श्रद्धान है, और देवशास्त्र गुरु का तो एकदम पक्का श्रद्धान है, मुझे किसी और के पास जाता भी नहीं, किसी और को सिर भी नहीं झुकाता, इतना उसको अंदर में खुद पर गुमान भी हो, और ऐसा समझ लो उसको क्या कहें, है ना, बाहर से किसी और को नमस्कार आदि नहीं भी करता हो, 7 तत्व की सही सही बात भी करता हो, तो कोई प्रकार लिखा ना ये काहू के आभास मात्र तत्व श्रद्धान हो है, परंतु अभिप्राय विषय विपरीत पनो नहीं छूटे, अभिप्राय अंदर में बदला नहीं, कोई प्रकार करी पूर्वोक्त अभिप्राय ते अन्यथा अभिप्राय अंतरंग विषय पाइये है, कोई प्रकार करी, अभी कोई प्रकार कैसा इसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये बहुत बारीक है, बारीकी में वो भूल पड़ी रहती है, तो उसका उदाहरण कैसे, ये तो समझने के लिए अपन ने वो उदाहरण ले लिया है ना, तो चरणानुयोग के व्याख्यान का या उसका, बाकी वास्तव में अंदर में कहां कैसी भूल रह जाए बारीक सी वो कहा नहीं जा सकता। तो कोई प्रकार करी पूर्वोक्त अभिप्राय थे, पूर्वोक्त कौन सा जो ऊपर दिखाया है ना, आश्रय और बंध को हे रूप, संवर निर्जर और मोक्ष को वास्तव में उपादेय रूप, कितना सरल है कह देना, ये बताओ, आश्रय और बंध है बच्चा बच्चा जानता, कितनी आसानी से बोल लेते हैं अपन, हे लगता कहा है, और राग द्वेष की प्रवृत्ति बढ़ाने से चूकते कहा है हम, और जिस समय राग द्वेष तीव्र करते रहते हैं उस समय मन में एक समय विकल्प तक नहीं आता, एक समय के लिए, अरे ये बहुत छोटा काम करा, ये गलत करा, उस समय कहा विकल्प चलता, श्रद्धान तो उसका नाम है कि अंदर में वो धारा चलती रहती है कि ये खोटा काम, वो हो रहा हो भले उस समय, है समझ, धीरे धीरे छूटता है ना, क्रमशः छूट जाता है, चोट पड़ती रहती है ना, अंदर से चोट पड़ती रहती है, तो श्रद्धान में बैठा रहता है वो धीरे धीरे विकल्पों में भी चोट मारता, तत्काल भले ना मारे है ना, लेकिन आगे पीछे मारेगा ही मारे। काहू के आभास मात्र तत्वार्थ श्रद्धान होई है, परंतु अभिप्राय विषय विपरीत पनु नहीं छूटे है, कोई प्रकार करी पूर्वोक्त अभिप्राय थे अन्यथा अभिप्राय अंतरंग विषय पाइये है, किसी प्रकार से किसी ना किसी प्रकार से कोई ऐसी मान्यता, बारीक मान्यता उसके अंदर अंतरंग में ऐसी बैठी रहती है कि जिसकी वजह से अन्यथा अभिप्राय उसके छूटता नहीं है, अंतरंग में अन्यथा अभिप्राय छूटता नहीं है, तो वाके सम्यक दर्शन ना हो, तो फिर उसके सम्यक दर्शन नहीं है, हो नहीं सकता उसके, क्योंकि सम्यक दर्शन किसका नाम, श्रद्धान का नाम है ना, और श्रद्धान में वो अभिप्राय होता है, और अभिप्राय उल्टा पड़ा हुआ तो सीधा कैसे होगा भाई, कुर्सी तो एक है, 2 जने कैसे बैठे, उस कुर्सी पर अगर विपरीत अभिप्राय बैठा हुआ है तो सम्यक अभिप्राय रूप सम्यक दर्शन कैसे बैठेगा, तो सम्यक दर्शन नहीं आ सकता उसको, इसलिए बिल्कुल बारीक से बारीक अभिप्राय की भूल भी निकालने लायक, थोड़ी सी भी भूल रखने लायक नहीं, और ये काम शुरुआत में विकल्पों में ही होगा, ये काम शुरुआत में विकल्पों में होगा, तत्व चिंतन जो विचार चलेंगे ना, विचार तत्व के विकल्प, उन विकल्पों से वो श्रद्धान का अभिप्राय धीरे 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 टूटेगा, यही प्रक्रिया और कोई प्रक्रिया नहीं है। ज्ञान को इसीलिए मुख्य किया जाता है क्योंकि हमारा श्रद्धान भी ज्ञान से संबंधित है और चारित्र भी ज्ञान से संबंधित है, समझ में, चारित्र में लीनता का काम होता है ना, ध्यान आदि का काम होता है, तो जानोगे उसी का तो ध्यान करोगे, जानोगे उसी का तो श्रद्धान करोगे, इसलिए ज्ञान को मुख्य किया जाता है, और इसीलिए तत्व चिंतन तत्व विचार में उपयोग को माने ज्ञान को लगाए रखना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, तो वाक्य सम्यक दर्शन ना हुई, उदाहरण बहुत सुंदर है, जैसे द्रव्य लिंगी मुनि, अब बोलो आप कैसे निकालोगे उसकी खोट, कोई जान सकता है कि ये भावलिंगी है कि द्रव्यलिंगी, ये तो केवली ही जानते हैं, या जो असली भावलिंगी मुनिराज होते हैं वो पहचान जाते हैं, बाकी हम नहीं पहचान सकते। देखो पूरा भ्रष्ट हो उसको द्रव्यलिंगी नहीं कहते हैं, ये कई बार अपन ने बात की है, जिसके आचरण में भ्रष्टता उसका नाम द्रव्यलिंगी नहीं है, द्रव्यलिंगी तो वो है कि जिसके 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, लेकिन अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है। अच्छा अंतरंग में जो परिणाम है वो खोटे हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, परिणाम अत्यंत शुभ है, शुभ परिणाम है, शुद्ध नहीं है, ध्यान रखना,
अत्यंत शुभ परिणाम है, लेकिन वो शुभ परिणाम के बल से 9वें ग्रहवेग तक होके आ सकता है, मोक्ष जाने की सामर्थ्य उन परिणामों में नहीं। क्या कहा? जैसे द्रव्यलिंगी मुनि जिन वचननीते तत्वनि की प्रीति करे। ठीक है साहब, शास्त्रों में आया वैसा का वैसा प्रतीति करता है ना, प्रतीति कर लेता, प्रतीति करता मतलब वैसा मान लेता, कह भी देता है, सुन भी लेता है, सुना भी देता है, और वो विकल्पों में भी वही बात चलती है। क्या विकल्पों में भी वो खुद को आत्मा ही समझते हैं, मैं तो जीव हूँ, मैं ज्ञान दर्शन चेतना वाला हूँ, मेरा इन द्रव्यों से अन्य द्रव्यों से कुछ भी लेना देना नहीं। ये विकल्पों में तो चलता है कि नहीं चलता? उसको चलेगा, 100% चलेगा। आया समझ? तब जाके तो द्रव्यलिंगी नाम मिला है, नहीं तो द्रव्यलिंगी नाम भी नहीं मिलता। विकल्पों तक में तो चलता, परंतु शरीर आश्रित क्रियानि विषय अहंकार व पुण्याश्रव विषय उपादेयपनो इत्यादि विपरीत अभिप्रायते मिथ्या दृष्टि ही रहे है। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है? ये जो शरीर आश्रित क्रियाएं होती है उनमें यही समझते हैं मैंने की, या ये मेरी क्रिया है, अथवा ये मुझको ऐसा करना चाहिए क्योंकि मैं इस भूमिका में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन मुझे करना चाहिए और मैं करता हूं, मेरी क्रिया है। वो शरीर आश्रित क्रियाओं में अपना कर्तृत्व मानते, उसमें अहंकार मानते कि ये मैं हूं, ये करने वाला कौन है? मैं बहुत सहन कर रहा हूं, मुझे सहन करना चाहिए क्योंकि मैं मुनि हूं, इतने परीक्षाओं को मुझे सहन करना चाहिए, ऐसे उपसर्गों को मुझे सहन करना चाहिए क्योंकि मैं मुनि हूं। ऐसा वो विचार उसका छूटता नहीं है। यह अंतरंग में नया अभिप्राय ऐसा पनपा है। आपको ध्यान हो तो पहले जो ग्रहित मिथ्यात्व के संबंध चर्चा चली थी, है ना, ग्रहित मिथ्यात्व के संबंध में भी अपनी एक बात हुई थी, द्रव्यलिंगी मुनि के ग्रहित मिथ्यात्व किस तरह से। बहुत से लोगों को बात पचती नहीं है, वो उछल पड़ते कि अरे द्रव्यलिंगी मुनिराज तो है, उनके ग्रहित मिथ्यात्व कैसे बता दिया आप? उनके दिमाग में ऐसा ही ग्रहित मिथ्यात्व माने से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मानना, बस। ये बोलो, ये जो भावना है कि मैं ये सहन करता हूं, उपसर्ग को सहन करने वाला मैं, या मैं मुनि हूं, मुझको 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करना है, ये नया ग्रहण किया या नहीं किया? समझ में आ रही बात? क्या है ग्रहित मिथ्यात्व की परिभाषा? क्या है वो है ना वहां पे छेड़ाला ना, पोषे चिर दर्शन मोह एव, पोषण करते हैं, पोषे चिर दर्शन मोह एव, जो अनादिकाल के उस मिथ्यात्व का पोषण करे, उसको बल देवे, उसका नाम ग्रहित मिथ्यात्व। समझ में आ रही है बात? और भी थी उसके अंदर, जे करनी तन करण छीन, है ना, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे करनी तन करण छीन, ग्रहित मिथ्या चरित्र के संबंध में है। तो बोलो वो सारी चीजें हो रही कि नहीं हो रही? आत्मा अनात्मा का ज्ञान तो है नहीं, और शरीर को क्षीण करने वाली और भी क्रियाएं होती हैं, अथवा उन क्रियाओं में नया ममत्व भाव कि मैं मुनि हूं, मुझको ये करना, या मैं मुनि हूं तो मेरा ये कर्तव्य है, या मुझे ये करना चाहिए, अथवा ये मेरी क्रियाएं हैं, ये नया ग्रहण किया या नहीं किया? तो नया ग्रहण किया है, इसलिए स्पष्ट रूप से उसमें ग्रहित मिथ्यात्व का भाव है। उछलने की जरूरत नहीं है भाई, मिथ्यात्व के ऐसे दो भेद वास्तव में होते नहीं है, ये तो हमने समझने के लिए कर दिए कि अनादिकाल से जो चल रहा है, अथवा जो सभी जीवों के पाया जाता है, सभी मिथ्या दृष्टियों के, वो तो अग्रहित मिथ्यात्व है, और उसमें जो कुछ भी नया जुड़ा है जिससे और बल मिले उसको, है, वो दीवार और मजबूत हो जाए, मिथ्यात्व के ऐसा एक प्लास्टर है, तो ये ग्रहित मिथ्यात्व के, इसमें क्या समस्या है? अब किसी को नहीं समझ में आए तो नहीं समझ में आए, बहुत से लोग उलझते रहते हैं इसमें। मेरे साथ वो वाकया हो चुका है, इसलिए ये बात बोल रहा हूँ। फिर बाद में अभय कुमार जी भाई साहब से भी मेरी बात हुई काफी विस्तार से, तो उन्होंने कहा हाँ ग्रहित मिथ्यात्व है स्पष्ट, उन्होंने खुद ने भी कहा। समझ में आ रही है बात? तो खैर उससे मतलब नहीं है, अपने को किसी से पुष्टि कराना या नहीं कराना वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि भाई ये मान्यता उसके अंदर में कैसी गहरी एक कोई अभिप्राय ऐसा बैठा रहता है, ऐसे वो अभिप्राय की वासना अंदर बैठी रहती है, छूटती नहीं है, वो मिथ्यात्व को छूटने नहीं देते। बोलो आचरण में कोई कमी है उनका? कोई कमी नहीं। हमारे लिए पूज्य है, अष्टद्रव्य से पूज्य है कि नहीं द्रव्यलिंगी मुनिराज? स्पष्ट पूज्य है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। भ्रष्ट मुनि की बात नहीं कर रहे हैं, जो मुनिवेश धारण करके भ्रष्ट आचरण करे उसकी बात नहीं कर रहे हैं। 28 मूल गुणों का जो निरतिचार पालन करते हैं ऐसे द्रव्यलिंगी मुनि तो पूज्य कहे, कोई दिक्कत नहीं है उसके। जैसे द्रव्यलिंगी मुनि जिन वचननिते तत्वनि की प्रतीति करे, परंतु शरीर आश्रित क्रियानि विषय
अब वो सारी शरीर की तो क्रियाओं पे ध्यान है, और कहाँ पे ध्यान है बताओ? वह शरीर आश्रित क्रियानी विषय अहंकार व पुण्याश्रय विषय उपादेय बनो। लो, वो शुभ भाव में भला पने की मान्यता है या नहीं? ये मुझको करना चाहिए, इसका क्या मतलब है? उसको भला मानते हैं ना अंतरंग में, विकल्पों में नहीं। विकल्पों में तो कह रहा अरे मैं तो इन क्रियाओं का करता ही नहीं, लेकिन अंदर में वो भाव बैठा, अरे अरे चलो चलो समय हो रहा, अब मुझे सामायिक करना चाहिए, अब मुझे प्रतिक्रमण करना चाहिए, अब मुझको ये करना चाहिए, अब वो करना चाहिए, है शुभ भाव। अब ये शुभ भाव करना चाहिए। तो ये शुभ भाव की जो चिपकास है, शुभ भाव में उपादेय बुद्धि है ना, शुभ भाव आश्रव है या नहीं है? शुभ पुण्य से शुभ पाप से सबने पढ़ रखा है आश्रव अधिकार, तत्वार सूत्र का आश्रव वाला है ना, 6ठा अध्याय। तो स्पष्ट रूप से वो पुण्य आश्रव विषय, पुण्य का आश्रव जहां होता है उसमें उपादेयपना। अच्छा देखो, इसमें बहुत बारीकी है। पुण्य आश्रव में उपादेयपना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि स्वर्ग आदि के सुखों में सुख बुद्धि, वहां की अनुकूलता में सुख बुद्धि। क्यों? क्योंकि इसका फल क्या है? इस पुण्याश्रव का फल कहाँ है? वो स्वर्ग आदि की जो अनुकूलता है वो है, और ये पुण्याश्रव में जो चिपकाहट है उसके पीछे मूल भावना वो स्वर्ग आदि के सुख की चाह है। उस लौकिक सुख को चाहता है, तो तत्काल ही वो मोक्ष तत्व संबंधी भूल और बंध तत्व संबंधी भूल भी आया समझ में? शिव रूप निराकुलता न जो है, वो जो निराकुलता है, जो वास्तव में मंगल स्वरूप है, जो सुख स्वरूप है, उस निराकुलता को तो जानता ही नहीं है, देखता ही नहीं है उसकी तरफ, और इसमें सुख मान रखा है। उसके कारणों में सुख माना, मैंने उसके कार्य में सुख माना। सीधी सी बात है। पुण्याश्रव में मैंने सुख माना, इसका मतलब पुण्याश्रव के कारण जो मुझे अनुकूलताएं मिलेंगी बाद में, उनमें सुख माना। यही अर्थ निकला ना। उस शुभ भाव को अगर मैं भला मानता हूं, माने शुभ भाव के फल में जो जो चीजें होती है उनको भी भला मानता, और उनको भला मानता हूं तो बंध तत्व संबंधी भूल आती। शुभ अशुभ बंध के फल मझार रति करे, अरति करे निज पद विसार। ऐसे ही शिव रूप निराकुलता में, निराकुलता रूप असली सुख तो इसने जाना ही नहीं, और ये कोरा, ये थोड़ा सा यहाँ शुभ भाव आदि हो गया, उसको ये सुख जानते नहीं। तो जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है, हाँ, जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है, यदि वो किसी जीव को पाप से बचाने के लिए पुण्य का उपदेश देते हैं तो वो भी मिथ्यात्व की श्रेणी में जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। वो तो चरणानुयोग का व्याख्यान दूसरे के लिए है, आप उपदेश पर चले गए, यहाँ उपदेश की बात ही नहीं है। वैसे क्रियाएं करने के लिए जो उसको प्रेरित करते हैं किसी जीव को कि ऐसा करो वैसा करो ये करो करो, तो वो नहीं 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 नहीं, वो तो कहा जाएगा, उसमें नहीं है दिक्कत। वो सामने वाले जीव को क्या उपदेश दे रहे हैं, या बात उसकी नहीं चल रही, वो तो दिया ही जाएगा। चरणानुयोग का अपन ने देखा तो था व्याख्यान का विधान, तो चरणानुयोग के व्याख्यान में तो इस तरह की पद्धति चलती है। क्या बड़ा पाप छुड़ाने के लिए छोटी मोटी कषाय का भी उपदेश दे दिया जाता है। उसके पीछे उसका अभिप्राय ऐसा है, उसका मतलब उसके ऊपर डिपेंड है ना, कि जैसे कोई कह रहा है कि आप भक्तामर का ये क्रियाएं करो, ये पाठ करो, इससे तुम्हारे रोग दूर होंगे, तो ये मिथ्यात्व की श्रेणी में तो जाएगा ये। वो तो 100% मिथ्यात्व की श्रेणी में जाएगा। वो 100% मिथ्यात्व की श्रेणी में है, वो चीज नहीं। मैं दूसरी बात समझ, आपने पहले शुभ भाव की थी, इस शुभ क्रियाओं का उपदेश दे, तो शुभ क्रियाओं में ये बात कहाँ रहेगी? हाँ नहीं, पापी जीव को जैसे वो भक्तामर का पाठ करने में लगा रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य उसको ये बता रहा है कि तू ऐसा करेगा तो तेरे को उससे ऐसा फल मिल जाएगा, तो वो भी है तो मिथ्यात्व। यही प्रश्न अभी 2 दिन पहले भी हुआ था, है ना? दिन के समय, हाँ नहीं आप नहीं थे शायद उस समय, वर्धमान भैया ने पूछा था कि किसी को ऐसे लगाए तो, है ना? भाई लगाना हो ना किसी को अगर धर्म मार्ग में, तो झूठ बोल के नहीं लगा, उसका बड़ा भयंकर नुकसान होता है। 6ठे और 7वें पेज पर टोडरमल जी ने स्पष्ट दिया है, अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि, है ना? बिल्कुल उसी ढंग से लगाना कि भाई ये सारा जो अनुकूलता मिलती है, ये जो तू चाहता है, रोग दूर होना, ये सब इसका साइंस समझ, इसका विज्ञान क्या है वो समझ। इसका विज्ञान ये है कि जब पुण्य बंधता है तब उस पुण्य के फल में ऐसी अनुकूलताएं मिलती हैं, और ये जीव पाप बांधता है, अशुभ भाव करता है, तो पाप बंधता और उसके फल में तरह तरह की प्रतिकूलताएं मिलती है ना? और ये सारा काम जब होता है तो फिर वो ये दुखी होता है या सुखी होता है। अब तुझे क्या चाहिए? कि मुझे तो साहब ये चाहिए, मैं तो ये रोग दूर करना चाहता हूँ। कि रोग तो पाप की वजह से आए, और पाप को दूर करना पड़ेगा तब जाके रोग दूर होगा।
पाप दूर करने का उपाय क्या है कि दो उपाय हैं, है ना। एक तो तू मंद कषाय कर या फिर तू शुभ भाव कर। शुभ भाव माने देवशास्त्र गुरु के संबंध। तो मंद कषाय अपने आप होगी नहीं बैठे बैठे, तो तू एक काम कर कि तू वहां चल, तू देवशास्त्र गुरु के पास, है ना, तू उनसे संबंधित कार्य में लग, तो अपने आप तेरे शुभ भाव होंगे, कषाय मंद होगी, फल स्वरूप पुण्य बंधेगा और पिछला पाप भी घटेगा। तो अगर पिछला पाप इतना बहुत तीव्र नहीं हुआ तो वो घट करके तेरे समाप्त हो जाए, लेकिन वो घटे या नहीं घटे तुझे उसी समय आकुलता में कमी होना ये तो नजर आएगा। तो उसको सही सही बताना, उसको झूठ नहीं बोलना, क्योंकि चक्कर क्या पड़ेगा, कह रहे तेरे रोग दूर हो जाएंगे। अब रोग दूर नहीं हुआ तब क्या होगा, अरे इनके भगवान क्या काम के, एक रोग तक दूर नहीं हुआ मेरा, या फिर वो वो वहीं उससे और उल्टा जाए। हाँ नहीं, ये यदि वो जीव वहीं अटक गया तो भी तो फिर वो दोष लगेगा ना, यदि वो उसी क्रिया में ही अटक गया, उसके आगे ही नहीं हाँ, बढ़ा, दोनों भी तरफ नुकसान है, दोनों तरफ नुकसान है। अगर मान लो उसका काम सध गया तब तो वो मिथ्यात्व मुलम्मा और ज्यादा चढ़ गया उसको, क्या इनसे हुआ इनसे हुआ, पहले वो दूसरे देवी देवताओं को पूजता था उसी काम के लिए, अब वो जिनेंद्र भगवान को पूजने लग गया उसी काम के लिए। भावना तो वो की वही रही, अभिप्राय तो वो का वही पड़ा रहा। और मान लो अगर वो काम उसका नहीं हुआ तो वो बिदक जाएगा इनसे कि ये किस काम के। इसलिए सच्चाई बता करके ही उसको धर्म मार्ग पर लगा ना। ये छठा सातवां अधिकार जो है, सॉरी छठा सातवां पेज नंबर 6-7 अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि, है ना, वहां ये स्पष्ट है पूरी बात। उसी ढंग से हमको किसी भी जीव को धर्म मार्ग की प्रेरणा देनी चाहिए। और रही बात उपदेश देने की, तो अगर ऐसा खोटा उपदेश दे तब तो वो स्पष्ट मिथ्या दृष्टि, उसमें सोचने वाली बात है। मुझे लगा आप वो कह रहे थे कि शुभ भाव का तो उपदेश देते ही है पाप क्रियाओं छुड़ाने का, क्योंकि आपने आपके शब्द यही थे। हाँ, वो तो पूरे चरणानी योग में ऐसा उपदेश दिया है, हाँ, वो तो अलग बात हो गई है, वो वो अलग तो दिया जाएगा जीवों को पाप से पाप छुड़ाने का और धर्म मार्ग में लगने का अथवा शुभ क्रियाएं करने का उपदेश तो देंगे, इससे कोई उनका अभिप्राय खोटा नहीं होगा। ऐसा उल्टा उपदेश नहीं देंगे कि तू तो ये कर और तेरा ये काम हो जाएगा, तू तो ये कर और तेरा ये काम, ऐसा ऐसा उपदेश वो तो खुद के मिथ्यात्व पड़ा होगा वो जीव देगा ऐसा, है समझ में, यूं है। तो क्या हुआ वहां पे द्रव्यलिंगी के किस्से में कि शरीर आश्रित क्रियाओं में अहंकार व पुण्याश्रय विषय उपादेयपना। ध्यान से देखिए, शरीर आश्रित क्रियाओं में अहंकार, ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल आ गई, माने इसने तत्वों को जो द्रव्य रूप तत्व थे उनको भी सही नहीं समझा, और पुण्याश्रय विषय उपादेयपना इत्यादि विपरीत अभिप्राय, ये जो पर्याय हैं उन पर्यायों को भी इसने सही नहीं पकड़ा, क्योंकि आश्रवादी 5 तो पर्याय रूप थे ना, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 5 पर्याय हैं। तो न तो इसने द्रव्य को सही सही समझा, न इसने उस पर्याय को सही सही समझा, दो द्रव्यों का आपसी क्या कनेक्शन है उसको भी सही से नहीं समझ पाया, तो पूरी तरह से वो विपरीत अभिप्राय पड़ा रहता है, उससे मिथ्या दृष्टि ही रहे है, बड़ी की मात्रा लगा लीजिए, मिथ्या दृष्टि ही रहता है, आया समझ में, उसमें सुधार नहीं होता और वो उसका एक खोटा काम चलता, खोटी मान्यता चलती है। कहते हैं इसलिए जो तत्वार्थ श्रद्धान विपरीत अभिनिवेश रहित होई सोई सम्यक दर्शन। इसलिए ये दोनों तरफ से सिद्ध कर दिया डोनरमल जी ने। क्या पिछला जो पैराग्राफ था जो कल देखा था अपन ने, उसमें तो बात थी कि विपरीत अभिनिवेश रहित होगा तो कैसा कैसा मानेगा, कैसी कैसी मान्यता आएगी। अब अथवा इसका उल्टा, अगर विपरीत अभिनिवेश नहीं निकला तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं होगा, वो भी इसमें बता कि वो विपरीत अभिप्राय इसलिए खत्म होना चाहिए। विपरीत अभिनिवेश अगर पड़ा रहे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, और विपरीत अभिनिवेश से रहित होने पर ही वही सम्यक दर्शन होगा। ऐसे विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थनिका श्रद्धानपना सो सम्यक दर्शन का लक्षण है। ये लक्ष्य और लक्षण की बात करी थी ना शुरू में, परीक्षा करके स्वीकार करना, तो अब यहाँ एक एक चीज उस पर घटित कर रहे हैं। अभी लक्षण दिया था, सबसे पहले मोक्ष मार्ग का लक्षण दिया था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, उन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग। उसके बाद फिर सबसे पहले वाले को पकड़ा सम्यक दर्शन को, तो उसका लक्षण दिया कि विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वों का, उन प्रयोजन भूत तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन। अब देखो सम्यक दर्शन लक्ष्य है ना, क्योंकि लक्षण किसका बनाते हैं, जो लक्ष्य होता है जिसकी अपने को सिद्धि करनी है उसी का लक्ष्य बना। अब हमको सम्यक दर्शन के बारे में जानना है, सम्यक दर्शन कैसा है, कैसे प्राप्ति हो, क्या उसका स्वरूप है, ये जानना है, तो इसलिए सम्यक दर्शन तो हो गया हमारा लक्ष्य। सोई तत्वार्थ सूत्र विषय क्या है,
तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, ये लक्षण आ गया इसका, है ना। सम्यक दर्शन का लक्षण तो दिखाई दिया, विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का यथार्थ श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन। तत्वार्थनी का श्रद्धान सोई सम्यक दर्शन है ना। ये परिभाषा सम्यक दर्शन की। बहुरी सर्वार्थ सिद्धि नाम सूत्रनी की टीका है, इस विषय तत्वाधिक पदनी का अर्थ प्रकट लिखा है, वह साथ ही तत्व कैसे कहे। यह सुधार है छोटा सा, साथ ही लिखा है ना, साथ ही, थ की जगह त कर लीजिएगा, साथ नहीं है वो, साथ है, साथ 7 गिनती वाला साथ। तो साथ ही तत्व कैसे कहे सो प्रयोजन लिखा है, ताके अनुसार ही यहाँ किछु कथन किया है, सो ऐसा जानना। ये स्पष्ट कर दिया कि भैया मैंने मेरी जेब पर कुछ भी नहीं लिखा है, तत्वार्थ सूत्र की सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका है, राजवार्तिक आदि और विशेष टीकाएं हैं, उन्हीं सबको पढ़ करके मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। टोडरमल जी का हृदय कितना उदात्त था, कभी वो अपने मन पे लिया ही नहीं कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया, करा ही नहीं कभी, बिल्कुल खुल करके नाम देते थे, चाहे प्रवचन सार जी का हो, समय सार जी का हो, अरे अन्य मत के ही होना तो उनके भी नाम दिए उन्होंने, आया समझ में, उनको ऐसी बिल्कुल भावना नहीं थी। इन चीजों से भी अपने को सीखने को मिलता है क्या, किसी से कोई बात सीखे हो, कोई बात कहीं से मालूम पड़ी हो, किसी से वो बात जानने में आई हो, नाम नहीं गोपना, किसी का नाम नहीं गोपना, क्या अरे कोई वो सामने बैठे हुए लोग क्या पता अच्छा लगे कि नहीं लगे, इसलिए हमने तो नाम नहीं लिया। अरे तुमने नाम इसलिए नहीं लिया कि सामने वाले को अच्छा नहीं लगा। बहुत से लोग गुरुदेव का नाम लेने से कतराते हैं, क्या अरे ये सभा में सब तरह के लोग हैं, हम गुरुदेव का नाम लेंगे तो शायद जमेगा। तुम सीखे तो सारा का सारा उनसे हो, और इनकी गरज हो तो आ रहा सुनना, नहीं हो गरज तो तुमको क्या पड़ी ऐसी जाएगी मैं सुनाऊ सुनाऊ सुनाऊ। समझ में आ रही है बात। कभी खैर आप तो ज्यादातर सब श्रोता लोग हैं, है ना, ये तो वक्ताओं के काम की बात है जो बोलते हैं, कभी झिझकना नहीं, और आपकी भी किसी से चर्चा हो तो कभी झिझकना नहीं। कोई रिश्तेदार हो या कोई अपना क्लाइंट हो या कोई अपना साथी मित्र व्यापारी हो, कभी झिझकना नहीं। क्यों छुपाए हम नाम? अरे हम चोरी कर रहे हैं क्या जो नाम छुपाए, या कोई गलत काम कर रहे हैं क्या जो नाम छुपाए? है हम उनके शिष्य, क्या दिक्कत है उसमें, क्या समस्या? मैं बाबूजी का नाम लूं, गुरुदेव का नाम लूं, उनसे सीखा हूं तो नाम लूंगा, क्यों नहीं लूंगा, 10 बार लूंगा। तुमको जमती हो तो सुनो, नहीं जमती हो तो मत सुनो, उसमें क्या है। इसलिए कभी झिझकना नहीं बिल्कुल भी। उसमें एक आता है अपने सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में, पूजा करी होगी ना आप लोगों ने भी 10 लक्षण में, अनिन्नव नाम आता है ना, और एक वो नाम गुरु न छिपाइए, दैनत राय जी की पूजा में नाम गुरु न छिपाइए। क्यों छिपाना गुरु का नाम? अरे उस सभा में अच्छा नहीं लगता। इस सभा क्या करेगी वहां पे, आपको सभा की बड़ी परवाह है। अभी कल ही हम सुन रहे थे बाबूजी का एक वो व्याख्यान था, गाथा संत्यान में, बहुत सुंदर बोले, 1-1.5 मिनट की पंक्तियां थी वो, तो उसमें कहा ये समाज सामाजिक मत बनो, ये समाज खा जाएगा तुम, ऐसा स्पष्ट कहा। तुम समाज की परवाह करते रहोगे, तुम्हारे सारे धर्म को खा जाएगा। क्या मतलब? ये समाज की सोच के, ये इतने लोगों की सोच करके तुम उनके हिसाब से चलने लगोगे तो धर्म से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो धर्म खा जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रही है बात? इसलिए एकाकी चलो, अकेले रहना मंजूर, कोई दिक्कत नहीं है, रह जाओ अकेले। और कोई समाज में उठना बैठना भी होता है, लोक व्यवहार नाम की भी कोई चीज है, कोई काम नहीं आने वाला है। धन समाज गज बाज राज तो काज ना। समझ में ही बात? अरे जिनसे सीखा है उनका नाम नहीं लेोगे तो क्या करोगे फिर? ऐसा क्या वहां पे, ऐसा कौन सा दबाव है, या ऐसी कौन सी वो इनाम मिल रहा है, या कुछ इनाम मिल भी रहा है तो क्या, ऐसे इनाम का क्या करो? इसलिए ऐसों के सामने कभी जरूरत नहीं है कि हमारा ये भी सुने और ये भी सुने, उनके लिए हम थोड़ा ठीक है कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। काहे के लिए कर लेंगे कॉम्प्रोमाइज? आप कुछ गलत बात कह रहे हो जो कॉम्प्रोमाइज करोगे? हम क्यों किस बात से दबते हो? दबना ही नहीं बिल्कुल। तत्वार्थों का श्रद्धान ये सब बताया, उसमें सर्वार्थ सिद्धि नाम की सूत्र की टीका। सर्वार्थ सिद्धि किसने लिखी है मालूम है ना? पूज्यपाद देवनंदी स्वामी, तत्वार्थ सूत्र की सबसे पहली टीका, 1600 साल पुरानी। आया समझ में? 4वीं-5वीं शताब्दी के थे पूज्यपाद देवनंदी आचार्य, और उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो भी
वहां विदेह क्षेत्र जाकर के आए थे। उनके बारे में, कुंदकुंदाचार्य के बारे में और देवनंदी स्वामी के बारे में, पूज्यपाद देवनंदी स्वामी। देवों ने उनके चरणों की पूजा की, इसलिए उनका नाम पूज्यपाद रखा गया, ऐसा किस्सा आता है। एक और नाम था उनका, है ध्यान किसी को? नहीं ध्यान? एक नाम तो है पूज्यपाद, एक नाम है देवनंदी, और एक नाम है जिनेन्द्र बुद्धि। जिनेन्द्र बुद्धि नाम भी मिलता है, 3 नाम मिलते हैं। जैसे कुंदकुंदाचार्य के 5 नाम मिलते हैं ना, ऐसे पूज्यपाद देवनंदी आचार्य के 3 नाम मिलते हैं। तो सर्वार सिद्धि की बहुत सुंदर टीका है। मतलब टीका किस तरह से लिखी जाती है, किस तरह से लिखी जानी चाहिए, ये अगर सीखना हो या देखना हो तो वो सर्वार सिद्धि नाम की टीका है। सारे प्रयोजनों की सिद्धि करने वाली सर्वार सिद्धि, ऐसा। उसी के आधार पर राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, ये सब रचनाएं हुई। यहाँ तक कि बहुत से जो पुराने प्राचीन शोधकर्ता विद्वान हैं, उनका तो ये कहना रहता है कि वो जो मंगलाचरण है ना तत्वार्थ सूत्र का, मूल में नहीं था, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम, ये सर्वार सिद्धि में मिलता है। सर्वार सिद्धि के पहले देखने में नहीं आता, ऐसे बहुत से विद्वानों का ऐसा कहना है ना। माने देखा जाए तो वहीं से शुरुआत हुई उस मंगलाचरण। उमा स्वामी आचार्य ने तो सीधे सीधे सूत्र लिख दिए थे ऐसा। खैर कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उमा स्वामी आचार्य ने लिखा तो भी वो तो भाव वही है उसमें, और पूज्यपाद देवनंदी स्वामी ने लिखा तो भी वही बात है। अपने लिए तो दोनों ही पूज्य हैं और दोनों का ही स्वीकार्य है, कभी भी लिखा गया उससे क्या फर्क पड़ता। तो उन पदों का अर्थ उन्होंने प्रकट लिखा है, और वहीं पर है ये प्रकरण भी। पहले भी अपन ने बात की थी, साथ ही क्यों, तो ये वहां पर भी प्रकरण आता है। उसी के आधार पर टोडरमल जी ने यहाँ पे भी लिखा। तत्व कैसे कहे सो प्रयोजन लिखा है, ता के अनुसार यहाँ किछु कथन किया है, ऐसा जानना। बहुरी पुरुषार्थ सिद्धिउपाय विषय भी ऐसे ही कहा है। और लो, अमृत चंद्राचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धिउपाय ग्रंथ में क्या लिखा, जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्यम श्रद्धानम विपरीता विनिवेश विविक्तमात्म रूपम तत्। नीचे अर्थ दिया है, इसलिए एक एक शब्द का अर्थ नहीं देखेंगे अपन। या का अर्थ कि विपरीत अभिनिवेश करी रहित। अब सोचो, कोई सोचे कि टोडरमल जी ने ये अपनी परिभाषा निकाली दिखे, मन से विपरीत अभिनिवेश डाल दिया, यार अमृत चंद्राचार्य ने लिखा था विपरीत अभिनिवेश। विपरीत अभिनिवेश करी रहित जीव अजीव आदि तत्वार्थनी का श्रद्धान सदा काल करना योग्य। लिखा ना यहाँ पे सदैव कर्तव्यम, है ना, संस्कृत में देखिए सदैव कर्तव्यम, सदा काल करना योग्य। सो यह श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है। आया ना, विविक्तम आत्म रूपम तत्व। ये श्रद्धान कैसा है कि ये तो आत्मा का स्वरूप है। ये क्या लिख दिया, ये श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है, तो फिर तो प्रत्येक जीव के पास ये श्रद्धान होना चाहिए ना। कह रहे आत्मा का स्वरूप है का मतलब कि जिसको आत्मा का स्वरूप ख्याल में आया, जिसने आत्मा के स्वरूप को जाना, उसको ये श्रद्धान है। दर्शन उपाधि दूर है प्रकट हो है, कहते हैं आत्मा का स्वभाव भाव है। यहाँ भी एक छोटा सा सुधार है, जो स्वभाव लिखा है ना, स्वभाव के साथ भाव भी जोड़ लें कि ये स्वभाव भाव है। विभाव भाव तो जैसे राग द्वेष मिथ्यात्व है, और ये सम्यक दर्शन आत्मा का स्वभाव भाव है, स्वाभाविक पर्याय है। ये उपाधि दूर होने पर, दर्शन मोह की उपाधि यानी दर्शन मोहनी का जो इतने समय से बंधन था, उसका उदय चल रहा था, उसके उदय के कारण ये विपरीतता चलती थी। अब ये उपाधि दूर होने पर अपने आप प्रकट हो जाता है, छुपा रहता ही नहीं। वो उपाधि दूर हुई और ये एकदम से सामने आ जाएगा। क्या, जैसे मान लो वो गैस के गुब्बारे होते हैं ना, अब वो गैस के गुब्बारे को ऐसे नीचे से आपने पकड़ा और ऊपर ऐसे हाथ लगा दिया, क्या होगा, रुका रहेगा, है ना, रुका रहेगा। और जैसे ही उसके ऊपर से हाथ हटाओगे तो क्या होगा, अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। कोई भी उदाहरण ले लो, प्लास्टिक की गेंद ले लो, प्लास्टिक की गेंद पानी में आप नीचे पकड़ के रखो, तब तक तो डूबी रहेगी, और जैसे ही आपने छोड़ा वैसे ही अपने आप ऊपर आ जाएगी उछलकर। बस वैसे ही ये सम्यक दर्शन तो आत्मा का स्वरूप ही है, कर्म की उपाधि से इस वजह से ये अभी दबा हुआ था। यूं समझ लो कि कर्म दर्शन मोहनी के उदय में वो प्रकट नहीं हो रहा था, जैसे दर्शन मोह की उपाधि हटी इसी के वैसे सामने। क्या बड़ी बात। तो ये भैया आपने चेंज कराया, ये मतलब ऐड करवाया स्वभाव भाव, तो स्वभाव हाँ। कहो कि स्वभाव भाव कहो, दोनों में हाँ? क्या?
नहीं, इसमें लिखा था ना, इसलिए आत्मा का स्वभाव है। आपने हाँ करेक्शन करवाया कि स्वभाव भाव है, तो हाँ स्वभाव कहो कि स्वभाव भाव कहो, दोनों में हाँ, क्या अंतर आ अंतर है, रहा है? अंतर है। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि टोडरमल जी ने मूल में स्वभाव भाव लिखा है, तो ये तो सबसे बड़ा कारण हो ही गया कि ओरिजिनल में स्वभाव भाव लिखा है, अकेला स्वभाव नहीं लिखा। एक बात। दूसरी बात, स्वभाव और स्वभाव भाव, इन दोनों में अंतर कैसा है कि स्वभाव पर्याय रूप नहीं होता है ना। जैसे हम कहते हैं केवल ज्ञान स्वभाव, तो केवल ज्ञान क्या पर्याय नहीं है क्या? केवल ज्ञान स्वभाव बताया जाता है ना जीव का, स्वभाव है मानो तो त्रिकाल पड़ा रहता है, और स्वभाव भाव, स्वभाव रूप पर्याय, ऐसा। तो स्वभाव भाव जब भी कहा जाएगा वो पर्याय की तरफ इशारा, और स्वभाव में जरूरी नहीं कि पर्याय की तरफ इशारा, ये दोनों में बारीकी है थोड़ी सी। तो वो जो दर्शन मोहनी की उपाधि दूर होते ही अपने आप ही प्रकट हो जाता है, जब तक उपाधि है तब तक दबा रहेगा, और जैसे उपाधि हटी सामने आ जाएगा। इसलिए ये कैसा भाव है, ये स्वभाव भाव है ना। मिथ्या दर्शन, राग द्वेष मोह, ये कैसे भाव है कि ये विभाव भाव है। विभाव तो खैर होते ही पर्याय में है, बाकी जो पर्याय स्वभाव का आश्रय ले, स्वभाव के अनुरूप परिणमन करे, उसको हम स्वभाव भाव कहें, ठीक है ना। ऐसा चतुर्थ आदि गुणस्थान विषय प्रकट हुई, पीछे सिद्ध अवस्था विषय भी सदा काल या का सद्भाव रहे है, ऐसा जानना। ये भी एक स्वभाव भाव का अर्थ क्या, एक बार प्रकट हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, अगर आगे कंटिन्यू रहा, ये चौथे गुण स्थान से नीचे नहीं गिरे, तो कंटिन्यू सिद्ध दशा में भी ये का ये रहना, अनंत अनंत काल तक ऐसे ही रहेगा, रहिए अनंत अनंत काल। वो सिद्धों की बात है, अपन सम्यक दर्शन पर घटित कर, ऐसा जानना है ना। स्पष्ट हो गया। चतुर्थ आदि गुण स्थान में प्रकट होता, प्रकट कहाँ हुआ कि प्रकट तो यहाँ पे हुआ, और रहेगा कहां तक, ये तो अब अनंत काल रहना। साधी अनंत भाव है ये, शुरुआत तो है इसकी, लेकिन इसका अंत नहीं, ये बाद में भी हमेशा ऐसा ही रहने वाला। तो इस तरह से ये सम्यक दर्शन का जो लक्षण देखा था अपन ने, क्या लक्षण देखा था, तत्वार्थ शब्दानम सम्यक दर्शन, ये तो सूत्र में था, और इसी का खुलासा क्या था, विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का, प्रयोजन भूत तत्वार्थों का जो श्रद्धान है ना, प्रतीति भाव है, उसका नाम सम्यक दर्शन। ये अभी अपन ने लक्षण को देखा। अब इस लक्षण की परीक्षा हो रही है आगे, क्योंकि सामने वाला प्रश्न खड़ा करेगा कि साहब ये तो उनके भी, दूसरों के भी पढ़ाया जाता है, अतिव्याप्ति होनी चाहिए, या ये तो बिना तत्व श्रद्धान के भी सम्यक दर्शन हो जाता है, तो अव्याप्ति होनी चाहिए या संभव होना चाहिए। तो जो तीन लक्षणों की, लक्षणाभासों की अपन ने पहले चर्चा की थी, वही अब इस पर घटित करेंगे। तीन चार तरह से वो प्रश्न पूछेगा, अपन नोट भी करेंगे कि कैसे कैसे इसमें अव्याप्ति दोष लगाया जाता है, मतलब लगाने की संभावना दिखती है, वास्तव में होता कुछ भी नहीं। टोडरमल जी उन सबका निराकरण करके ये स्पष्ट करेंगे कि तत्व शुद्धान जो सम्यक दर्शन का लक्षण बनाया है, वो उसका वास्तविक लक्षण है ना, असली लक्षण है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आता। हाँ, एक चीज मैं भूल गया, संशोधन तो लगवा ही दिए, इसमें एक और चीज अपने को देखनी है। जो वो पंक्ति देखी थी ना, जहां से शुरू किया जब अपने किसी के आभास मात्र तत्व श्रद्धान, तो ये आभास मात्र तत्व श्रद्धान होता है। इसको देखने के लिए आप 4 पेज बाद ही 322 पेज पर नीचे देखेंगे, तो वहां भी वैसी बात आई कि मिथ्या दृष्टि के भी तत्वार्थ श्रद्धा, तत्व श्रद्धान होता है, ऐसा शास्त्र में निरूपण है। प्रवचन सार में आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान अकार्यकारी कहा है, तो यह है आभास मात्र तत्वार्थ श्रद्धान। तो ये और ज्यादा खुलासा हो जाएगा, तत्वार्थ श्रद्धान आभास मात्र तत्वार्थ श्रद्धान। और एक है पेज नंबर 234 पर भी ऐसी बात है, नीचे ही देखिए आखिरी पैराग्राफ, इस प्रकार इसके सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं है, इसलिए समय सार में कहा है कि अभव्य को तत्व श्रद्धान होने पर भी मिथ्या दर्शन ही रहता। अभव्य को तत्व श्रद्धान होने पर भी, तो कौन सा तत्व श्रद्धान, वो आभास मात्र है ना, ऐसा। और प्रवचन सार वाली जो बात है वो की वही 322 पे भी आ रही, तो 322, 234 और ये 318, ये तीनों आपस में आप लिंक कर सकते हो कभी भी समझने के। आगे जो चर्चा है उसको अपन और विस्तार से फिर देखेंगे कल से। तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष का परिहार, इसकी चर्चा कल से करेंगे। हाँ, एक चीज और है, अभी आज से जयपुर का शिविर प्रारंभ हुआ है, तो एक विकल्प ये था कि अगर वो शिविर का आप लोग लाभ लेना चाहें या इस समय जैसे वो कक्षाएं सुनना चाहें, तो अगर आप लोगों का ऐसा मन हो
तो अभी अपन फिर ये अभी अपनी स्वाध्याय रहने दें 5-7, और अगर चलने देना चाहे तो चल ही रही है वो। तो अगर किसी को कोई ऐसा विकल्प हो तो बताइए, किसी को ऐसा विकल्प हो अगर कि आप इसी को चलने दें। अच्छा हाँ ठीक है, आपसे तो कह रहे, आप तो कहते ही नहीं, चलने हाँ, नहीं दीजिए पंडित जी भैया, साहब, वो चलने दीजिए, चलने दीजिए, वो भी वो भी चलने सुन ही दीजिए, रहे थे। अच्छा लगेगा साहब। आप क्या होता है हाँ ना, हाँ तो ठीक है ठीक है, हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो इसलिए पूछना था मैंने, क्योंकि कल बात भी करी थी संजय जी भाई साहब से कि क्या करना है, अभी 7-8 दिन शिविर भी है, तो अगर लोगों को वो विकल्प हो तो वो करें, कोई सर दिक्कत जी, नहीं है। आप सबका मन है तो चलने देंगे, कोई दिक्कत सर जी क्या है मैं बताऊं, जो जयपुर का जो शिविर होता है उसमें केवल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, और आप जो बोलते हो प्रत्यक्ष बोलते हो तो जो ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग से नहीं। नहीं, इस समय इफेक्टिवनेस तो नहीं आता कक्षाएं भी है। चल रही है, इस समय नहीं, कक्षाएं भी चल वो रही भी है। सर हमसे मैंने करते कक्षाएं भी देखी हैं, कक्षाओं में भी रिकॉर्डिंग चला रहे हैं वो। अच्छा अच्छा, हाँ, इसलिए थोड़ा सा मन नहीं होता उस तरफ। आप जब बोलते हो तो वो हाव भाव देख के तो लगता है, तो कुछ समझ में ज्यादा आता है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन चलने देते हैं इसको। ठीक है। चलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।